हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। और देखिए, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट एक भारतवासी होने के नाते, इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें अपने कंट्री के बारे में इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, है ना। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, इंडिपेंडेंस डे भी है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ़ यू। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस दिन अपनाया गया था? तो इसको हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी को हम लोग एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अशोका का जो पिलर है सारनाथ में, वाराणसी में, उसी से इंस्पायर्ड होके हमारा ये जो नेशनल एम्बलम है इसको डिसाइड किया गया है। ओके, और इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके जो नीचे साइड ना सत्यमेव जयते लिखा है, जिसको कि हमने मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। ओके, और सत्यमेव जयते ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, जैसा कि आप हिंदी में देख भी पा रहे होंगे। देवनागरी स्क्रिप्ट है इसकी, and it is inspired by the lion capital of Ashoka, which is a statue from 250 BCE that is situated at Sarnath nearby Varanasi in Uttar Pradesh. Okay, और इस पे एनिमल्स भी डेमोन्स्ट्रेटेड हैं, लाइक हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड 4 लॉइन्स। आपको इधर 3 लॉइन्स दिख रहे हैं, बट 4 लॉइन्स एक्चुअली में है। एक पीछे की साइड भी होता है, तो वो हमें सामने से दिखता नहीं है ना। तो देखिए, हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड 4 लॉइन्स हैं। और इस तरीके से हमारा जो नेशनल एम्बलम क्या हुआ, तो लॉयन कैपिटल अशोका। ओके, नेक्स्ट, नेशनल रिवर की बात करें तो राष्ट्रीय नदी है गंगा, और इसको 2008 में डिक्लेरेशन हुआ था कि हम अब हमारी नेशनल रिवर गंगा हो जाएगी। और इसका देखिए जो लेंथ है वो है 25 यानी कि 5 का डबल टाइम स्क्वायर करें तो इसकी लेंथ है गंगा रिवर की। नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव है गैंगेटिक डॉल्फिन। डॉल्फिन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को। और देखिए, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ना, इसको 2009 में डिक्लेरेशन हुआ था कि अब यह हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेशनल फ्रूट की बात करें तो राष्ट्रीय फल हमारा मैंगो है, फलों का राजा आम। तो मैंगो यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। और इंडिका बुक किसने लिखी है? मेगास्थनीज से, मेगास्थनीज ने लिखी हुई है। ओके, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है और ये हमारा नेशनल फ्रूट है। राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो ये है लोटस यानी कि कमल, भाजपा का प्रतीक चिन्ह भी है, बीजेपी का। तो देखिए, निलम्बो न्यूसिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, लोटस का साइंटिफिक नेम। और नेशनल बर्ड की बात करें, राष्ट्रीय पक्षी की, तो ये है पिकॉक यानी कि मोर, और इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। ओके, और इसका डिक्लेरेशन हुआ था यानी कि हमने इसको कब अडॉप्ट किया था? तो फरवरी 1963, 1963 में हमने डिक्लेयर किया था पिकॉक को एज अ नेशनल बर्ड। ठीक है, ये है निलम्बो न्यूसिफेरा यानी कि लोटस हमारा नेशनल फ्लावर। और ये है नेशनल ट्री जो कि है बेनियन ट्री यानी कि बरगद का वृक्ष। हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो है शका एरा पे बेस्ड, और इसको स्टार्ट किया गया था बाय कनिष्का, जिनके टाइम ड्यूरेशन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, है ना। और ये शका एरा है, इसको 78 AD में स्टार्ट किया गया था। तो टाइम पूछता है, शका एरा का 78 AD है और विक्रम एरा का 57 BC, यानी कि शक संवत 78 AD है। ध्यान में रखना, इसको स्टार्ट किया गया था कनिष्का के द्वारा और कनिष्क कुषाण वंश से रिलेटेड है। और देखिए, ये जो शका एरा को एज अ नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 में। 22 मार्च को हम लोग वाटर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, बट देखिए 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था। और शका एरा यानी कि हमारे नेशनल कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ होता है वो होता है चैत्र। हम बोलते हैं ना हिंदी में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कार्तिक, ऐसे करके हम जो हिंदी के महीनों के नाम काउंट करते हैं, तो वो शका एरा यानी कि हमारे नेशनल कैलेंडर पर ही बेस्ड होता है। अदरवाइज़ जो हम लोग जनवरी फर्स्ट मंथ कंसिडर करते हैं तो वो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर पे बेस्ड ये हम बातें करते हैं।
बट हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो ध्यान में रखना है शका एरा 78 AD, चैत्र इज़ द फर्स्ट मंथ। हिंदू कैलेंडर हमारा विक्रम एरा पे बेस्ड है और 57 BC इसका टाइम इसी टाइम पे स्टार्ट किया गया था। नेशनल वेजिटेबल तो पंपकिन यानी कि इसको हिंदी में कद्दू कहते हैं, और नेशनल गेम तो इसको हॉकी। ओके, तो नेशनल गेम हमारा हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट के फैंस हैं ज़्यादा इंडिया में, बट क्रिकेट इज़ नॉट आवर नेशनल गेम। ऑन विच डे द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किस दिन अपनाया गया था? तो इसको 22 जुलाई 1947 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हमारा नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और इसके जो डिज़ाइनर थे वो थे पिंगली वेंकैया। 1921 में इसको डिज़ाइन किया गया था, बट इनिशियली देखा जाए ना तो देयर वॉज ए चरखा इन मिडल। तो अभी हम देखते हैं कि 24 तीलियों वाला 24 जो हमारा तीलिया अशोक चक्र देखने को मिलता है हमारे नेशनल फ्लैग में इन द मिडल, बट इनिशियली देखा जाए तो जब पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था तो बीच में गांधी जी का चरखा होता था, तो देयर वॉज ए चरखा इन मिडल इंस्टेड ऑफ अ स्पिनिंग व्हील। ये केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा था कि स्टार्टिंग फेज़ में स्पिनिंग व्हील नहीं था तो उसकी जगह पे क्या था, तो वो चरखा हुआ करता था, गांधी जी वाला। देखिए जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको तिरंगा कहते हैं क्योंकि ये 3 कलर्स में है, केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन, यानी कि सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, और इसका एक सिग्निफिकेंस भी है। तो जो हमारा ये केसरिया रंग है यानी कि सैफ्रॉन कलर है, ये शो करता है या सिग्निफाई करता है स्ट्रेंथ, करेज और सेक्रीफाइस, जो त्याग समर्पण की भावना होती है, ये हमारा इस कलर से ये डिनोट करता है। और जो वाइट कलर मिडल में है ना, तो ये डिनोट करता है पीस एंड प्योरिटी इन आवर थॉट्स, और जो ग्रीन कलर है वो प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ ग्रोथ, इन सबको डिनोट करता है। तो ये तीनों रंग आपको ध्यान में रखने हैं, इनको बहुत ही सोच समझ के यूज़ किया गया था। और ये बीच में जो चक्र है 24, इसमें तीलियां हैं, स्पोक्स हैं, तो ये हमारे 24 आवर्स इन अ डे इसको डिनोट करती हैं। और जो इसका विड्थ है और लेंथ, यानी लंबाई, जो चौड़ाई और लंबाई का रेशियो है 2:3 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज़ 2:3। और अगर बात करें कि इसको फर्स्ट टाइम फहराया गया था बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये कब? 7 अगस्त 1906 कोलकाता में। और देखिए फ्लैग कोड की बात करें यानी कि ध्वज संहिता की, तो ये 2002 में आया था कि किस तरीके से हमें फ्लैग ज़मीन पे नहीं गिराना, कौन कौन से जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना होता है हमारी फ्लैग के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखने के लिए ध्वज संहिता आया था 2002 में। वो नेक्स्ट बात करते हैं। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस, और इसको कन्फर्ड किया गया था, मतलब इसको डिक्लेयर किया गया था तो 1973 में। इसके पहले देखिए लॉयन हुआ करता था, बट अभी करंट टाइम में तो रॉयल बंगाल टाइगर विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए टाइगर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को, और अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में आया था, तभी इसको डिसाइड किया गया कि रॉयल बंगाल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। नेशनल एंथम हमारा जो राष्ट्रीय गान है जिसको कि हम 52 सेकंड्स में अपनी असेंबली में गाते थे, तो जन गण मन है, और इसको कंपोज किया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसको फर्स्ट टाइम जो हमारा कांग्रेस का सेशन हुआ था कैलकाटा वाला 1911, 27 दिसंबर 1911 में फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था। और जो कैलकाटा वाला सेशन हुआ था ना, उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे बिशन नारायण धर, यानी कि BN धर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नेशनल एंथम के बारे में ध्यान में रखनी है। जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में हमारा जो जनगण मन है इसको एज ए नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब हम नेशनल सॉन्ग की बात कर लेते हैं। नेशनल एंथम तो राष्ट्रगान हो गया, नेशनल सॉन्ग हमारा राष्ट्रीय गीत है जो कि है वंदे मातरम। इसको हम 65 सेकंड्स में कंप्लीट करते हैं। इसको कंपोज किया गया था या रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, और इसको देखिए फर्स्ट टाइम गाया गया था 1896 का जो कैलकाटा वाला सेशन हुआ था उस टाइम पे, और रहीमतुल्ला सयानी जी उस टाइम पे चेयरपर्सन थे कांग्रेस के। इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। और देखिए जो वंदे मातरम है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था बाय अरविंद घोष। ओके,
और एक और चीज़ की बात करें, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नॉवेल थी जो कि थी आनंद मठ। 1882 में इसमें देखिए ये जो नेशनल सॉन्ग है इसको इंक्लूड किया गया था। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है, सन्यासी विद्रोह जो हम देखते हैं अपने हिस्ट्री में, वो भी आनंद मठ इनकी नॉवेल में इंक्लूडेड है, इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है आपको, इसको पॉज करके या रिवाइंड करके फिर से सुन लेना है। विच इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा है। हेरिटेज एनिमल तो ये है एलिफेंट। ओके, हाथी हमारा हेरिटेज एनिमल है। और देखिए एलिफेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड यूथ डे की बात करें ना, तो वो भी हम 12 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल यूथ डे तो हम स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ डेट है यानी कि 12 जनवरी उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। देखिए एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था 1992 में, और इसका जो हेरिटेज एनिमल के रूप में जो डिक्लेरेशन हुआ था ये 2010 में हुआ था कि हाथी हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। ओके, और ये ध्यान में रखना है, ये वाला क्वेश्चन एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में आया था और टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973। द रुपी साइन, ये जो आप देख पा रहे हैं रुपी साइन है, ये वॉज अडॉप्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो ये 2010 में इसको भी अडॉप्ट किया गया था रुपए का चिन्ह। इसको डिज़ाइन किया गया था बाई उदय कुमार धर्मालिंगम, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं और ये इनका आईआईटी में पोस्ट ग्रेजुएट रह चुके हैं ये। और इसको 15 जुलाई 2010 इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके डिज़ाइनर कौन थे, ध्यान में रखना है, उदय कुमार धर्मालिंगम। अब यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल फ्लैग है तिरंगा, नेशनल बर्ड है पिकॉक, नेशनल फ्लावर तो लोटस। पिकॉक को 1963 में अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल बर्ड। और नेशनल ट्री बेनियन ट्री। नेशनल एंथम जनगण मन 1911 कैलकाटा सेशन में गाया गया था। नेशनल रिवर तो गंगा रिवर 2008 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। नेशनल एम्बलम लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। नेशनल सॉन्ग तो ये है वंदे मातरम। ओके, और नेशनल फ्रूट तो ये है मैंगो। नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन, तो 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए नेशनल एनिमल तो टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। नेशनल फ्लावर तो ये है लोटस, नीलाम्बो न्यूसिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। नेशनल एंथम जनगण मन। नेशनल फ्रूट मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। नेशनल सॉन्ग तो ये है वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, 65 सेकेंड्स में इसको गाते हैं और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन अरविंद घोष ने किया है। नेशनल रिवर की बात करें तो गंगा 25 किलोमीटर इन लेंथ एंड 2008 में इसको डिक्लेरेशन हुआ था। एम्बलम हमारा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक तो ये है सत्यमेव जयते। यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी नेशनल मोटो। ओके, तो ये हमारा नेशनल मोटो है, हमारी जो टैग लाइन कह सकते हैं तो वो है सत्यमेव जयते। और ये जो सत्यमेव जयते है हमारे नेशनल एम्बलम पे के नीचे लिखा होता है। ठीक है, तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका के नीचे जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। नेशनल एक्वेटिक एनिमल तो ये है हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन। और नेशनल ट्री ऑफ इंडिया तो ये है बेनियन ट्री और इसका साइंटिफिक नेम भी आप देख सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, विच इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? ऑप्शंस आर लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, हॉर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।